काजल बहू और पूजा बहू दोनों तैयार नहीं हुई क्या? कहाँ रह गई दोनों? मुझे तुम दोनों को देखना है, जल्दी तैयार हो जाओ। पक्का दोनों बहुओं को मैंने दी जो साड़ी पसंद आ गई होगी। दिमाग खराब हो गया पूरा। अपनी मनपसंद का कुछ करो ही नहीं यहाँ पे। अरे पूजा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या बात हो गई? कुछ नहीं, तुम्हें बताना जरूरी है क्या? पूजा, मम्मी जी बुला रही है, चले क्या? आ रही हूँ। मम्मी जी कितनी अच्छी है ना पूजा, कितनी सुंदर साड़ी दी है ना हमें। तू भी बहुत अच्छी लग रही है साड़ी में। चल चले मम्मी जी के पास, थैंक यू बोलते हैं। क्या खाक अच्छी साड़ी दी है। इस साड़ी को दीदी आप अच्छी कह रही हो, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई ये साड़ी। इससे तो अच्छा मेरे पापा ने जो साड़ी दी थी ना वो पहन लेती। मेरे पापा वाली साड़ी पूरे 8,000 की है और ये साड़ी 1,000 रुपए की भी नहीं लग रही मुझे। मेरी तो दिवाली ही खराब कर दी पूरी की पूरी। यहाँ पे अपनी पसंद का कुछ मत पहनो। अरे नहीं नहीं पूजा, बहुत अच्छी लग रही है ये साड़ी। आपको तो अच्छी लगेगी, आपको कहाँ नॉलेज है महंगी साड़ियों का। आपको सुंदर लग रही होगी, आप अपने मायके से तो कुछ लाती हो नहीं। हमारे वहाँ तो नौकरानी भी नहीं पहनती ऐसी साड़ी। महंगी और सस्ती से क्या होता है, ये बड़ों का आशीर्वाद होता है। मम्मी जी को देख, अपने लिए कितना कुछ करती है। मम्मी जी अपने लिए साड़ी ला तो रही है, बाकी किसी की सास नहीं लाती। हमने तो कुछ किया ही नहीं उनके लिए, फिर भी मम्मी जी ने हमारे लिए कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेके आई। बस करो, मुझे प्रवचन सुनने की आदत नहीं है। अरे कम से कम आज तो मत कर ऐसे, त्योहार है आज, दिवाली है। चल मम्मी जी बुला रही है। हाँ हाँ चलो, दिखाना तो पड़ेगा उन्हें भी। अरे बहू, कितना और टाइम लगेगा? अरे आ गई तुम दोनों। दोनों की साड़ियाँ और तुम दोनों ही अच्छी लग रही हो। थैंक यू मम्मी जी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी साड़ी। और हैप्पी दिवाली मम्मी जी। हैप्पी दिवाली काजल बहू। अरे बेटा, मैंने तो ये सोचा था मेरी पसंद तुम दोनों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, पर तुम दोनों में तो जम गई ये साड़ियाँ। बहुत अच्छी लग रही हो। क्यों पूजा बहू? अरे मम्मी जी, खाने में क्या बनाना है आज, आप बता दो। अरे बेटा, खाने में एक तो पनीर ला रखा है, उसकी सब्जी बना लो, और राजमा चावल और पूरी बना लो। ठीक है बहू, फटाफट दोनों मिलके बना लो खाना, फिर पूजा करेंगे लक्ष्मी जी की। अच्छा ठीक है मम्मी जी, बना देती हूँ राजमा चावल, पूरी और पनीर की सब्जी। क्यों पूजा, चले फटाफट बना देते हैं खाना। ठीक है मम्मी जी, हम बनाते हैं खाना। चल पूजा। दीदी। हाँ बोलो पूजा, क्या हुआ? दीदी सच में आप राजमा चावल और पूरी बनाओगी? हाँ, क्यों? ऐसे ही। और मिठाई में क्या आ रहा है? मिठाई में तो 2 आ रही है, गुलाब जामुन और बर्फी है। पापा जी गए हैं लेने के लिए। ठीक है, मैं कुछ काम करके आती हूँ। ठीक है, मैं बनाती हूँ तो आ जाना जल्दी। अरे कहाँ मम्मी, खाना तक नहीं खाया मैंने अभी तक। कोई अच्छी मिठाई नहीं है खाने में, राजमा चावल बन रहे हैं सिर्फ। आप लोगों ने भी गरीबों के यहाँ डाल दिया मुझे। इससे अच्छा तो मैं आपके पास आ जाती ना तो ठीक रहता। क्या फोटो भेज दूं मम्मी? आप वाली साड़ी तो पहनने ही नहीं दी मुझे, अपने पास से उठा के दे दी मुझे कोई घटिया सी। क्या मेरी सास भी पुराने जमाने की घटिया सी साड़ी पहन के बैठी है। इससे तो अच्छा हमें पैसे दे देते, हम जाकर खुद ले आते अच्छी साड़ी। अरे मम्मी, और एक ये मेरी जेठानी साड़ी पहन के इतनी खुश हो रही है जैसे उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। उसने कभी कुछ देखा तो हुआ नहीं है। और एक तो मेरी सास ने मुझे जो साड़ी दी है ना, उसका कलर तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इतना डार्क है। अरे चलो ठीक है मम्मी, रखती हूँ फोन, बाद में करती हूँ बात। पूजा, त्योहार के दिन बड़ों को प्रणाम करते हैं, हंसी खुशी समाचार पूछते हैं। चुगली कर रही है घर के बड़ों की। ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने जो आपको इतना गुस्सा आ गया? जो भी बोला है सच्ची तो बोला है। मुझे तो लगता है सच सुनने की आप लोगों को आदत नहीं है। भले मैं गरीब हूँ, पर तेरे घर से तो कुछ नहीं लेके आती ना, तेरे घर से तो नहीं मांग रही ना मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। और अगर मैं पैसे वाली या अमीर भी होती ना तो भी मैं अपने ससुराल को अपना घर मानती, और सही माने में यही हमारा घर है। तुम मानो या ना मानो। दीदी यहाँ पे त्योहार में क्या बना रहे हैं? 2 मिठाई और राजमा चावल और पूरी सब्जी। ये तो हम गरीबों को देते हैं त्योहार के दिन। अरे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब आपके घर के जैसे हैं। क्या बात हो गई, दोनों में झगड़ा हो रहा है? आज तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, फिर क्यों लड़ रही है ये दोनों? जाके देखती हूँ।
कम से कम मुझसे पूछ तो लेते कि तेरी पहली दिवाली है, तुझे क्या खाना है। मेरी तो यहाँ कोई सुनता तक नहीं है। अरे बहू क्या हुआ? अरे कुछ नहीं मम्मी जी, पूजा की मम्मी फोन नहीं उठा रही, इसलिए इसको टेंशन हो रही है। इसलिए मैंने बोला कि कोई काम कर रही होगी तो बाद में उठा लेगी तेरी मम्मी फोन। अच्छा बेटा। अरे दीदी आप झूठ क्यों बोल रही हो? अभी मैं अपनी मम्मी से ही बात कर रही थी। एक तो आपने मेरी दिवाली खराब कर दी, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। बेटा क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? मम्मी जी ये साड़ी जो दी ना आपने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और हमारे यहाँ 15-20 पकवान बनते थे दिवाली पे मेरे मायके में। बेटा तो उस दिन बोल जाती जिस दिन मैंने तुझे साड़ी लाके दी थी। कहाँ कॉम्प्रोमाइज करूँ मैं? ना तो यहाँ पटाखे है, मेरे मायके में 10-10 हजार के पटाखे फोड़ते थे मैं और मेरी बहन। अरे पटाखों से क्या हो जाएगा, बस पैसों में आग लगानी है। क्यों मम्मी जी? अरे दीदी पैसे होंगे तब आग लगेगी ना। आपके वहाँ तो कुछ है नहीं ना, वहाँ कुछ देखा आपने और ना यहाँ कुछ देखने को। यहाँ तो बस काम कर लो, तैयार होने का भी क्या फायदा है? काम तो वही करना है, ये काम कर ले वो काम कर ले। अरे तुझे काम नहीं करना है तो मत कर, खाना मैं बना लूंगी। त्योहार के दिन ऐसे लड़ाई मत कर तू। पूजा बहू मैं तेरे को पैसे दे दूंगी, तू जाकर अपनी मनपसंद साड़ी ले आना। मम्मी जी पैसों की कोई जरूरत नहीं है, तुझे पता है पूजा, मम्मी जी ने कभी कुछ नहीं लिया अपने लिए त्योहारों पे, और हम दोनों के लिए कितनी अच्छी साड़ी ली है। पता नहीं तो इन्हें क्या मानती है, पर ये हमें अपनी बेटियां मानती है। त्योहार खुशी का होता है, उसमें पूरा परिवार साथ में खाना खाता है, चाहे खाने में एक आइटम हो या 10 हो। तुझे पता है त्योहार कैसे मनाया जाता है? तुझे तो पता ही होगा, महंगे कपड़े होते हैं, खूब सारी मिठाइयाँ होती है, पटाखे होते हैं। क्यों पूजा, ऐसे त्योहार नहीं बनते। त्योहार एक मिठाई में भी बन जाता है, मिठाई ना हो तो गुड़ शक्कर में भी बन जाता है। कोई भी त्योहार खुशी से मनाए ना तो वो त्योहार बन जाता है। पर तुझे क्या पता, तुझे तो इंसानों की कदर ही नहीं है, उनकी फीलिंग्स की तो क्या होगी। मम्मी जी आप अपना मूड खराब मत कीजिए, चलो बाहर चलते हैं और तू मना ले अकेली दिवाली। चलिए मम्मी जी। अरे नहीं दीदी रुक जाइए। मम्मी जी मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। दीदी आप भी मुझे माफ कर दो। मैं अपनी फ्रेंडों की हाई स्टेटस देखकर उनके बहकावे में आ गई। मैं तैयार होके अपनी फोटो मैंने अपनी फ्रेंडों को भेजी, उन्होंने कहा कि तेरी साड़ी बकवास लग रही है, हल्की है, तो तब मुझे गुस्सा आ गया। पूजा बेटा पैसा चाहे कम हो या ज्यादा हो, दुनिया को देखकर नहीं घर को देख के चलना चाहिए। बेटा एक बात और, इस दिखावे में कुछ नहीं रखा। मम्मी जी मुझे माफ कर दो, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कितना गलत बोला। बेटा तुम दोनों घर की लक्ष्मी हो और आज लक्ष्मी का ही दिन है, तुम लोग ही ऐसा करोगी तो घर कैसे चलेगा फिर हैं? आप सही बोल रही हो मम्मी जी, हम घर की लक्ष्मियां हैं, हम ही ऐसा करेंगी तो घर कैसे चलेगा। मम्मी जी मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगी। अच्छा हुआ बेटा तुझे समझ आ गई। और बेटा मैं भी तेरी सास नहीं तेरी माँ बन के तुझसे बात कर रही हूँ, आ जाओ त्योहार मना लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। ठीक है मम्मी जी आप सही बोल रही हो, छोटी छोटी बातों को अगर हम दिल में लगा लेंगे तो वो रिश्ते में दरार ले आती है, इसलिए मैंने पूजा की बात कोई भी दिल पे नहीं लगाई। थैंक यू दीदी। हेलो गाइस, नमस्ते दोस्तों, सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। मेरा आपसे यही कहना है कि घर में फ्रेंडली रहे और इको दिवाली बनाएं। और कमेंट में हमें जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी ही मजेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी दिवाली।